महंगाई की आग पर पेट्रोल का नॉन स्टॉप छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल ₹3.81 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में ₹3.59 लीटर हुआ। डीजल की कीमत 368 रुपए 29 पैसे पर जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा, शहरियों का इजहार तशवीश। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 340 रुपए से तजावुज कर चुकी है। शहरियों से जानेंगे कि उनका इस सवाल से क्या रद्दअमल है। वैसे हमने इससे पहले भी शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि पेट्रोल की कीमत जो है उसको कम किया जाए, उसके जो है मुस्तकिल बुनियादों पर साकिन किया जाए। अंकल से बात करेंगे, मुझे बताएं पेट्रोल की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल कर दिया जाता है। कभी 2 रुपए कम करते हैं, 3 रुपए बढ़ा देते हैं। 340 से तजावुज कर चुकी है इस वक्त पेट्रोल की कीमत। क्या कहना चाहेंगे, गुजारा हो रहा है इस कीमत के साथ? गरीब का गुजारा जैसे भी ये करेंगे तो गुजारा तो करना पड़ेगा। इसमें कोई गरीब आदमी तो कुछ सुनता भी नहीं और कुछ कर भी गरीब आदमी नहीं सकता। तो इसके अलावा हम क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा है और गरीब आदमी पिस रहा है और पिसता रहेगा। अच्छा, ये 340 और हमने 400 तक भी देखी कि कीमत कहीं जब ये हो जाती है तो बाइक, रिक्शा और ये गाड़ी चलाना आसान होता है, क्या करते हैं फिर? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और कोई मजदूरी भी जो पूरी देनी चाहता ही नहीं, मजदूरी गरीब की कोई देना ही नहीं चाहता थे। पेट्रोल की इतनी कीमत ज्यादा है और जाती है जुल्म है। बिल्कुल, उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से ये इस हवाले से ज्यादती की जा रही है कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है तो कीमतें रोजाना की बुनियाद पे बढ़ाते हैं आप लोग? नहीं, हम तो डेली बेस पे नहीं बढ़ा सकते। अगर किसी के बेस पे बढ़ाएं तो सवारी हमसे लड़ाई करना शुरू हो जाती है। वो कहती है हमारे लिए बढ़ रहा है पेट्रोल, तो ना चलाओ रिक्शा। वो हमें ये कह देते हैं। क्या फिर कैसे गुजारा करते हैं? पेट्रोल तो हर रोज बढ़ता है और सवारी का किराया वही है। बस क्या करें जी, मैनेज करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, उनको कहना है कि गुजारा करना पड़ता है। इस हवाले से मुझे बताएं कि पेट्रोल की कीमत जो है 340 से भी ज्यादा होती जा रही है तो शहरी जो है इस हवाले से बहुत ज्यादा खासा गम गुस्से का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से बहुत ज्यादा शिकवा भी किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा क्यों किया जा रहा है। बार बार जो है शहरी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए इस हवाले से नोटिस ले और इसके जो है अच्छी खासी इसके हवाले से नोटिस लिया जाए और कीमतों को खासा कम किया जाए। मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल किया जा रहा है, इसके चलते जो है गुजारा कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले बहुत आसानी थी, फिर कारोबार था, अब कारोबार भी खाता थी। कारोबार की मिसाल से बहुत तंग है। परदेसी बंदे आए हुए इधर मजदूरी के लिए, तेल का पूरा करें या मजदूरी करें? हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि मजदूरी करें या फिर पेट्रोल की कीमत पूरी की जाए। अंकल मुझे बताएं, रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ती हैं। कल 3 रुपए फिर बढ़ा दिए गए, 340 से ऊपर हो गई है कीमत। अब बाइक चलाना आसान है या गाड़ी चलाना भी अब जो है ख्वाब हो गया? शेर के मुंह खून लग गया, तो आप सलाही बचाए फिर इस आवाम को। अब क्या हो सकता है? हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे ये रोजाना की रद्दोबदल? मेरे ख्याल में तो ये रोजाना की जो बेस पे इसको चेंज करते हैं ये नहीं होना चाहिए। इसको जैसे पहले था 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, और इसको मार्केट के साथ जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अगर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा तो अब हम एक्चुअल हो गए हैं कि हमने आए दिन बढ़ाना ही है। बढ़ाते हम 5-7 रुपए और कम करते हैं पैसों में 20 पैसे 30 पैसे। तो मेरा नहीं ख्याल ये अवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि उनका नहीं ख्याल कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जा रहा है। यही मुतालबा सारी जगह से किया जा रहा है। तमाम जो शहरी हैं वो यही कह रहे हैं कि इस हवाले से जो है खुसूसी नोटिस लिया जाए कि रोजाना की बुनियाद पर जो कीमतों में रद्दोबदल है इसको रोका जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। जी अफशा, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। गैस की लोड शेडिंग से एलपीजी की तलब में नुमाया इजाफा। तलब में इजाफे के साथ एलपीजी की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। ओबले की जानिब से एलपीजी की सरकारी कीमत 256 रुपए 32 पैसे फी किलो मुकर्रर। शहर में एलपीजी 370 से 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। सरकारी निर्ख और मार्केट कीमत में 266 रुपए फी किलो तक का फर्क सामने आ गया है।
दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं, मरियम मजहर से जान लेते हैं। जी मरियम, बताइए। जी बिल्कुल, शहर भर में एलपीजी मनमाने निर्ख पर फरोख्त की जा रही है। कई दुकानें ऐसी हैं जिसमें 520 रुपये फ़ी किलो तक गैस फरोख्त की जा रही है, जबकि एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपये है। लेकिन सब दुकानों में मुख्तलिफ रेट हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो इस वक्त सिलेंडर भरवाने आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं। जी मुझे बताइएगा कि एलपीजी भी बहुत महंगी मिल रही है और कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, घरों में वैसे गैस नहीं आ रही। गैस घर में नहीं आ रही, बिल आ जाता 3-4 हज़ार रुपये, इधर से 1000 की गैस भरवाते हैं, 3-4 दिन ही निकलते हैं। ये इतने घर के हालात बहुत ख़राब हैं, पता नहीं कैसे रोज़गार चलते हैं। ठीक है, तो यही गुजारिश है हमारी, तो घर में गैस आनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है घरों में वैसे गैस नहीं आती, भारी भरकम बिल भी अदा करते हैं, लेकिन गैस कहीं नहीं मौजूद। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इतनी महंगी गैस क्यों फ़रोख्त करें। जी मुझे बताइएगा कि आप कितनी फ़ी किलो गैस फ़रोख्त करें और इतनी महंगी क्यों आप फ़रोख्त कर रहे हैं? हमारे रेट जो है 370 रुपये रेट है और बाहर जो है वो 400 चल रहा है। मगर ये मसला ये है कि मीडिया ना पीछे जाती है, मीडिया जो से बड़े लोग हैं यानी सप्लाई देते हैं वो दुकानों पे वगैरह, वो रेट महंगा कर रहे हैं। जो प्लांट है वो भी रेट महंगा, गवर्नमेंट ना उधर जाती है ना से वो सीधे आते गवर्नमेंट दुकानों पे छापा मारते हैं। तो यही मसाला है, इसलिए महंगा हो रहा है गैस। पीछे गवर्नमेंट रेट महंगा, प्लांट भी महंगा कर रहे हैं, उधर डीलर भी महंगे कर रहे हैं गैस। इसमें तो हम भी कुछ बचाएंगे, ये किराया भी दे रहे हैं, इधर और सो मसाइल हैं। बिल्कुल, दुकानदार के अपने मसाइल हैं, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि पीछे से गैस महंगी फ़रोख्त की जा रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, रिक्शा ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदार को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन सब की जानिब से यही अपील की जा रही है कि सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी मरियम, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने में नाकाम है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर है। ओपन मार्केट में दूध 220 से 240 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त होने लगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दही की सरकारी कीमत 190 रुपये किलो में मुकर्रर है। दही ओपन मार्केट में 240 रुपये से 260 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान दूध दही के सरकारी रेट्स को यकीनी बनाएं। तफसीलात से आगाह करेंगे उस्मान खादिम। जी उस्मान। जी बिल्कुल, शहर में दूध और दही सरकारी निरख पे दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी परेशान नज़र आते हैं। शहरियों के लिए घर में चाय बनाना, बच्चों को दही खिलाना, लस्सी बनाना भी मुश्किल हो गया है। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में इस वक्त 220 से 240 रुपये फ़ी लीटर तक में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दही की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 240 से 260 रुपये फ़ी किलो तक दही फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। रोज़ाना सुबह और शाम शहरियों ने दूध और दही खरीदना होता है, लेकिन इन कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से, सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद ना होने की वजह से शहरियों का घर का बजट मुतासर हो रहा है, वो परेशानी का शिकार है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्हें 170 रुपये फ़ी लीटर में दूध और 190 रुपये फ़ी किलो में दही दस्तयाब करवाया जाए, ताकि वो भी आसानी के साथ दूध और दही खरीद सके और इस्तेमाल कर सके। उस्मान, आगाह करने के लिए शुक्रिया। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। शहर की ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दर्जा स्वयं तक का घी 500 से कम पर दस्तयाब नहीं। दर्जा दोम 545 से 550 रुपये फ़ी किलोग्राम है। दर्जा अव्वल 595 से 600 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा है। कैनोला ऑयल 618 रुपये फ़ी किलोग्राम है। हुकूमत घी और ऑयल सस्ता करे, एक वक्त की हंडिया तो बना सके, गरीबों की दुहाई। तफसीलात से आगाह करेंगे शहजाद खान। शहजाद, आगाह कीजिए। कम आमदनी वाले तबके के लिए 2 वक्त की हंडिया बनाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि शहर की ओपन मार्केट में जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वो आम आवाम की कुफ्ते खरीद से बाहर है। बिल्कुल जो दिहाड़ीदार तबका है और वो मज़दूर जो चौकों चौराहों में खड़े होकर रोज़गार की तलाश में मारे फिर रहे होते हैं, उनके कुनबों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। इवन के दर्जा सोम घी और ऑयल की जो कीमत है वो भी 490 यानी 500 रुपये के लगभग जो है वो फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा दर्जा दोम की बात कर लेते हैं
तो दर्जा दोम का जो घी और ऑयल है वो 545 से 550 रुपये फ़ी किलोग्राम के लगभग जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा जो दर्जा अव्वल है वो 590 से 600 और जो कैनोला ऑयल है वो 618 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो कम आमदनी वाले कुनबे हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर पंजाब इस बात का एहसास करें कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो इतना महंगा घी और ऑयल कैसे खरीद सकता है। इवन के जो थर्ड क्वालिटी का घी और ऑयल है वो भी 500 रुपये फ़ी किलोग्राम के लगभग है। इसलिए कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात का अजाला करने के लिए घी और ऑयल की कीमतें जो हैं वो रैशनल की जाएँ, ताकि कम से कम जो गरीब कुनबे हैं वो 2 वक्त का खाना तो अपने घर के अंदर बना सकें। शहजाद आगाह करने के लिए शुक्रिया। शहर में महंगाई उरूज पर सब्जियां ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त होने लगी। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जी फरोख्त करने लगे। प्याज सरकारी कीमत 189, मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। टमाटर सरकारी कीमत 210, मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। लहसुन की सरकारी कीमत 265, मार्केट में 350 रुपये किलो में फरोख्त। बैंगन की सरकारी कीमत 120, मार्केट में 150 रुपये किलो में फरोख्त। फूल गोभी सरकारी कीमत 100, मार्केट में 170 रुपये किलो में फरोख्त। करेले सरकारी कीमत 190, मार्केट में 270 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। तफसीलात से आगाह करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर भर में रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। एक तरफ सरकारी नरखों में जो है वो सब्ज़ी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वहीं पे दूसरी जानिब ओपन मार्केट में दुकानदार भी जो है वो मनमानी कीमतों पर सब्ज़ियां फ़रोख्त कर रहे हैं। सरकारी नरखों पर अमल दरामद को जो है वो यकीनी नहीं बनाया गया। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब मसाला जात के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना जो है वो मुमकिन नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 180 रुपये, ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 210 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 265 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसी तरह बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो उनकी सरकारी रेट और ओपन मार्केट में तकरीबन 50 से 100 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। आलू की सरकारी कीमत 30 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडे की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में जो है वो 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 290 रुपये, ओपन मार्केट में जो है वो 350 में फ़रोख्त की जा रही है। करेले की सरकारी कीमत 190 रुपये, ओपन मार्केट में 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फूल गोभी की सरकारी कीमत 100 रुपये है, ओपन मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी पूरी करना खासा मुश्किल हो चुका है। ऐसे में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने उन्हें खासा परेशान कर दिया है। सफ़ेद पोश तबका का यही मुतालबा है कि एक तो सब्जियों की कीमतों को जो है वो ओपन मार्केट में भी जो है वो कम किया जाए, दुकानदारों के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और साथ ही साथ सरकारी सतह पर भी इनकी कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए। जी फरीहा, आगाह करने के लिए शुक्रिया।